उद्धव जी, आप जो हरकत कर रहे हो, ये सत्ता आएगी और जाएगी। 5 साल का कार्यकाल है आपका और एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। लेकिन एक छोटी सी चेतावनी है आपके लिए, जैसे बचपन से हम ऊ से ऊंट पढ़ते आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हरकत ऊ से उद्धव पढ़ाना शुरू कर दें हम बच्चों को कि बेबी पैंगुइन बोला जाता है। आज उद्धव जी के पुतले को सड़क पर, बीच सड़क में, हर गली गली में जलाया जा रहा है। वो अच्छा लग रहा है उनको? अरे एक पति अगर पीड़ित है किसी चीज से तो वो पति अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या करेगा, एक बूढ़ी माँ के साथ क्यों आत्महत्या करेगा? और इतना ही दुखी थी वो बेचारी सो कॉल्ड विधवा, तो वो जाके दुबई में जाके वो पब में बैठ के बियर और दारू पी रही होती, या वो शरद पवार के घर जाके 4 दिन पहले मीटिंग कर रही होती, और 4 दिन पहले अचानक से मीटिंग होती और छू मंतर होता है और खुलजा सिंह केस रीओपन हो जाता है बिना किसी हाईकोर्ट के नोटिस और परमिशन के। तो ये है इनका सरकार। लेकिन आज परमवीर सिंह जी का केस रिओपन क्यों नहीं होता? श्रीदेवी से लेके गुलशन जी से लेके दिव्या भारती, जिया खान का भी केस रिओपन करो। अगर केस रिओपन ही करने का शौक चढ़ा है तो सारे केस को रिओपन करो ना। तो स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आप कैसे ऐसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं कोर्ट के पास आने से। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुमन पांडे जी। बात करते हैं इनसे और आपको बताते हैं कि क्या सोचती हैं। पहले तो अर्नब गोस्वामी को बिना किसी रीजन के पुराने 2 साल पुराने केस में जो बंद हो चुका था उस पर गिरफ्तार करना, अपनी तानाशाही दिखाना, इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आज तो जब हमें पता चले कि 30 अक्टूबर को शुरुआत जहां से हुई थी, इन सब मैटर में मैं बोलूंगी, 30 अक्टूबर को एक धमकी भरा चिट्ठी दिया गया था। अर्नब जी को धमकी भरा चिट्ठी में था कि आप मेरा नाम, उद्धव जी का नाम, उद्धव जी के बेटे का नाम, राज्य सरकार का नाम किसी तरीके से आप नहीं लोगे सुशांत केस में। तो उद्धव जी से मेरा पहला सवाल यह है कि सुशांत की मृत्यु, हत्या अगर महाराष्ट्र में हुई है, महाराष्ट्र सरकार ने इस पे अपना कोई भी कर्तव्य नहीं दिखाया, मुंबई पुलिस की तरफ से जहां, और इन सब चीज़ों को ढका गया, जहां मुंबई पुलिस के द्वारा दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के केस के जितनी भी सबूत थे उसको नष्ट किए गए, उनके पंचनामे के ऊपर छेड़खानी की गई। तो इस सब सवालों को अगर अर्नब या भारत की पूरी जनता अगर महाराष्ट्र सरकार से सवाल ना पूछे तो हम किस सरकार से सवाल पूछेंगे? लेकिन इतना ही नहीं, इसी सब मुद्दों को लेकर अर्नब को धमकाया गया कि आप इन सब चीजों के मामले में बात नहीं करोगे। लेकिन अर्नब है एक राष्ट्रवादी पत्रकार, अर्नब को दबाना, अर्नब को चुप कराना नामुमकिन है, क्योंकि अर्नब कोई एनडीटीवी और आज तक की तरह एजेंडा नहीं चलाता कि अटैची आ गई और काम करो, उसके हिसाब से घूम जाओ। एक सत्यवादी पत्रकार है और जो आज तक, जो कभी 1975 की सदी में जो हमने देखा था मिस्टर गोयनका के टाइम, आज वो चीज़ हमें वापस से 2020 में आज हमने देखा, महसूस किया और हम इसको जी रहे हैं। अभी आपने देखा होगा जब टाइम्स ऑफ इंडिया में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, महाराष्ट्र के कैबिनेट के इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, बोला कि ये अर्नब को पकड़ना एक ऑपरेशन अर्नब था। क्या अर्नब आतंकवादी है? कोई कुख्यात गुंडा है? उसने क्या कोई बम फुड़वाए हैं हमारे मुंबई या इंडिया में? उसको इस तरीके से जो पेश किया गया, इस तरीके से जो हरकत की गई, उन्होंने बोला अर्नब जैसे ताकतवर इंसान को पकड़ने के लिए 40 ऑफिसर्स की टीम तैयार की गई। AK-47 लेकर जाते हैं। इतना नहीं, उन्होंने बोला इसकी कमान उन्होंने जनरल संजय मोहितो के हाथ में सौंपा। इसके अलावा संदीप बाजे के हाथ, जो कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उसके हाथ में इस कमान को सौंपा। ये पूरा प्लानिंग के साथ गए थे। उन्होंने बोला ये पूरा मिशन एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण था, पर सबने अपना कार्य बहुत अच्छे से संयम बना के किया है। तो जहां रिया चक्रवर्ती को महाराष्ट्र पुलिस, जो सबसे बड़ी सस्पेक्ट मानी जाती है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उनके लिए तो रेड कारपेट बिछाते हैं ये लोग। 7-7 घंटे पुलिस स्टेशन में और 7-7 8-8 घंटे बैठकर चाय समोसे की पार्टी चलती है। आज तक कभी ऐसा हुआ कि रिया चक्रवर्ती का इन्होंने मोबाइल लिया हो, मुंबई पुलिस ने मोबाइल जब्त किया हो? कभी नहीं। और कभी भी आपने देखा होगा रिया चक्रवर्ती के केस में, अगर आपको मुंबई पुलिस को आपने देखा होगा तो उसका रोल सिर्फ रिया चक्रवर्ती के प्रोटेक्शन में दिखाई दिया हमें। पूरा गोल चक्कर पूरा पुलिस लगाती थी, रिया चक्रवर्ती मैडम निकल रही है, सेलिब्रिटी निकल रही है, उसको प्रोटेक्शन देते हुए मुंबई पुलिस आती थी रिया चक्रवर्ती, और बिल्कुल स्टाइल में, बिल्कुल हुडीज में पहनकर और वापस अपने घर जाती थी। वही अर्नब जो एक राष्ट्रवादी है, जो सत्य बोलता है, तो आज लोकतंत्र में इस तरीके की संघर्ष, मतलब मैं उद्धव जी को सिर्फ यही बोलूंगी, उद्धव जी आप जो हरकत कर रहे हो,
ये सत्ता आएगी और जाएगी, 5 साल का कार्यकाल है आपका और एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। लेकिन एक छोटी सी चेतावनी है आपके लिए, जैसे बचपन से हम ऊ से ऊंट पढ़ते आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हरकत ऊ से उद्धव पढ़ाना शुरू कर दें हम बच्चों को, क्योंकि इनकी जो हरकत है इस ये दिखा रही है कि इस तरीके का घमंड, अहंकार, ईगो आज सरकार ने अपने ईगो पे ले लिया। आज इनको बुरा लगता था कि बेबी पैंगुइन बोला जाता है, आज उद्धव जी के पुतले को सड़क पर, बीच सड़क में, हर गली गली में जलाया जा रहा है। वो अच्छा लग रहा है उनको? तो कहीं ना कहीं पूरी डेमोक्रेसी की हत्या हुई है। अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्र भारत में रहते हुए भी हमें एक स्वतंत्रता की बू आ रही है। इस तरह की तानाशाही उद्धव जी हमें ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके हाथ में इतना पावर है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और अभी आप देखो सुप्रीम कोर्ट का जो आज नोटिस आया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सवाल पूछे हैं 15 दिन का वक्त दिया है इनको, पूरे महाराष्ट्र कैबिनेट को 15 दिन का वक्त दिया है और बोला है कि अभी तक अर्नब गोस्वामी पे जितने भी समन लगाए हैं, जितने भी एलिगेशन हुए, मोर देन 200 आवर्स इनके पत्रकारों के साथ, इनके कर्मियों के साथ लगभग बुलाकर इनको इंटेरोगेट किया गया, पूछताछ की गई है। तो उन्होंने पूछा है कि आपने किस बिना पे इतने सारे समन लगाए हैं, सबका सबूत दो, क्योंकि जितने भी फर्जी चीजें महाराष्ट्र सरकार ने दिए थे सबको खारिज कर दिया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का बहुत करारा सवाल और 15 दिन का जो एक गैप, एक टाइम दी गई है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के कहीं ना कहीं थैंकफुल है कि कम से कम आज राज्य सरकार से उम्मीद खत्म हो गई है, केंद्रीय सरकार से भी मैं कहूंगी तो उम्मीद हो गई, खत्म हो चुकी है। क्योंकि अगर मैं केंद्रीय सरकार की बात करूं तो केंद्रीय सरकार को ट्वीट खेलने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। 4 तारीख से लेके आज लगभग आई थिंक 6 तारीख हो चुकी है, मोर देन 48 आवर्स हो चुके हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ ही मुंबई पुलिस कोर्ट कचहरी खेल रही है। लेकिन अगर आप देखो तो केंद्रीय सरकार में सिर्फ ट्वीट आया, और हर ट्वीट को मैं बोलूंगी, आप ये जनता जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रही है, हर ट्वीट को 100 बार पढ़े। हर ट्वीट में सिर्फ 2 ही शब्द लिखा गया है, डेमोक्रेसी का काला दिन, पत्रकारिता का काला दिन, निंदनीय है जो चीजें हुई हैं, बहुत निंदा किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार किसी ने भी शरद पवार को टारगेट नहीं किया, उद्धव ठाकरे को टारगेट नहीं किया, किसी ने शिवसेना को टारगेट नहीं किया। क्यों? हर कोई कांग्रेस को टारगेट कर रहा है। कांग्रेस के ऊपर तो टारगेट करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 1975 का इतिहास गवाह है कि कांग्रेस का सरकार कैसा रहा है। आपने देखा होगा जब रामानंद गोयनका जी के टाइम जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी तो गोयनका साहब ने एक ब्लैंक पेपर छपवाया था। ब्लैंक पेपर क्योंकि इनके ऊपर लगभग उस टाइम 4 करोड़ का घोटाला का इन्होंने एक बहुत बड़ा इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी ने आरोप थोप दिया था, और उस आरोप उसको देने के लिए सारे बैंक्स को मना किया था कि कोई बैंक लोन नहीं देगा। इतना ही नहीं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट चैनल्स हैं उनको मना किया था कि कोई भी ऐड नहीं देगा। तो उस टाइम जो हुआ था द इंडियन एक्सप्रेस में, वो सबको पता है। तो उन्होंने ब्लैंक पेपर छपवा दिए थे, और जब ब्लैंक पेपर छपा तब लोगों का अटेंशन गया उस पेपर पे कि आखिर ऐसा क्या था। इंदिरा गांधी की सरकार भी गिरी थी, वापस से फिर राजीव गांधी ने भी यही किया था। तो कांग्रेस का तो शुरू से ये चीजें रहा है कि देश के प्रति अगेंस्ट में हमेशा से वो कुछ ना कुछ करते आए हैं। उनके मंसूबे किस समुदाय के लिए दिल धड़कता है उनका, वो सबको पता है। बाबरी मस्जिद पे ये कलाम पढ़ने वाली इंदिरा गांधी वो क्या कहेंगी? तो उनसे तो हम उम्मीद ही नहीं करते थे। हमारा उम्मीद कहीं ना कहीं हम वेट करते हैं केंद्रीय सरकार से, चाहे वो हमारे होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी हैं, जिन्होंने 2 शब्द लिख दिया कि हम निंदा करते हैं, मैं निंदा करता हूँ, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एक्शन किसने लिया? कल भी हम साथ थे और आज भी साथ रहेंगे, क्योंकि कई दशक के बाद कोई ऐसा पत्रकार आया है, कोई ऐसा राष्ट्रवादी पत्रकार आया है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। आज ये पूरी जो भारत की मैं कहूँगी राज्य सरकार है महाराष्ट्र की, वो इसीलिए भयभीत है क्योंकि उनके शब्द चुभते हैं, उनके जो सवाल है वो पूछते हैं, वो जो चुभते हैं, क्योंकि वो पूछते हैं सुशांत की हत्या कैसे हुई, सुशांत को इंसाफ कब मिलेगा। वो पूछते हैं दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ, पालघर के साधुओं के साथ क्या हुआ। ये उनकी गलती है या ये बहुत बड़ा जुर्म है? आज के टाइम में अगर वो लफ्ज़ जिहाद को लेकर, अगर जो लफ्ज़ जिहाद जिसमें कि लड़कियां दिन पर दिन मारी जा रही है, जिसमें कि निकिता को यहाँ पे बंदूक से गोली मार दी गई, ये सवाल उन्होंने अगर पूछ लिया सरकार से तो क्या गलत कर दिया? तो कहीं ना कहीं आज जो चीजें हो रही है इसमें हमारे हिंदू भाई बहनों को जागना पड़ेगा, क्योंकि एक अर्नब गोस्वामी आज एक सुशांत के लिए लड़ रहा है और हर दिन अलग अलग घर से सुशांत निकलेगा। अगर इस सुशांत के लिए, इस अर्नब के लिए नहीं लड़े तो बहुत लेट हो जाएगी। जी बदले की राजनीति में मुंबई पुलिस, मुंबई सरकार, बदले की राजनीति में पहले मुंबई सरकार कंगना का घर तोड़ देती और अब अर्नब को गिरफ्तार कर लिया, और यहाँ तक कि मुंबई पुलिस इतना नीचे गिर चुकी है
कि अभी भी अर्नब गोस्वामी को जेल में बैठे हुए हो, उसके बावजूद उनको धमकियां दी जा रही है, उनको डराया जा रहा है कि दिवाली तक तुम्हें यहीं रोक के रखेंगे, ऐसी ऐसी उनके वकील ने बताई है सब चीज। इस पर क्या सोचती हैं? जी मिस्टर साल्वेज जो बहुत बड़े वकील हैं और उनकी बातें हमें पता चली, वो धमकी दी जा रही है उनको कि तुम्हारी दिवाली जेल में निकलेगी। शायद ये महाराष्ट्र सरकार जो है हमारे धर्म को अच्छे से पहचानती नहीं है। ये दिवाली जो मनाया जाता है वो अयोध्या में जब श्री राम वापस आए थे तब मनाया जाता है। तो इस भारत में दिवाली तभी मनेगी जब अब अर्नब गोस्वामी बाहर आएंगे, चाहे वो कल आए, परसों आए या दिवाली के बाद आए। हमारी दिवाली तो तभी मनेगी जब अर्नब बाहर आएंगे, क्योंकि वो अर्नब अकेला नहीं है कचहरी में जो लड़ रहा है, अर्नब पूरा भारत है वो। क्योंकि आज जो चीजें हुई है, आज उद्धव जी ने जो आहत पहुंचाई है, वो कहीं ना कहीं पूरे भारतवासियों के ऊपर पहुंचाई है। क्योंकि ये सवाल जो अर्नब पूछता था, ये पूछता था भारत, ये अर्नब के सवाल नहीं थे, ये पूरे भारत के सवाल थे। तो कहीं ना कहीं ये हरकत जो की आज परमवीर सिंह जैसे बोलूंगी, आज जो इन्होंने केस रीओपन किया है, महाराष्ट्र सरकार ने केस रीओपन किया है, वो केस जो फेक केस है 2018 का केस। मैं आपको बताऊं, एक इंटीरियर डिजाइनर जो 2018 में कहीं काम करता था इनके साथ, वो स्टूडियो में काम करते करते अपनी माँ के साथ आत्महत्या कर लेता है और कुछ दिनों बाद ही उसकी बीवी किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद उनकी बेटी आती है और जाके अलीबाग पुलिस थाने में एक केस लिखा देती है कि मेरे पिता ने अर्नब गोस्वामी के वजह से आत्महत्या कर लिया। अरे एक पति अगर पीड़ित है किसी चीज से तो वो पति अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या करेगा, एक बूढ़ी माँ के साथ क्यों आत्महत्या करेगा? और इतना ही दुखी थी वो बेचारी सो कॉल्ड विधवा, तो वो जाके दुबई में जाके वो पब में बैठ के बियर और दारू पी रही होती, या वो शरद पवार के घर जाके 4 दिन पहले मीटिंग कर रही होती, और 4 दिन पहले अचानक से मीटिंग होती और छू मंतर होता और खुलजा सिंह केस रीओपन हो जाता है बिना किसी हाई कोर्ट के नोटिस और परमिशन के। तो ये है इनका सरकार। और वो परमवीर सिंह, ये तो बात रही शरद पवार की। परमवीर सिंह जी की बात करूंगी, इनकी वाइफ है सविता सिंह। परमवीर सिंह जी और सविता सिंह जी के नाम पे कई केसेस हैं, कई चीजों में संदिग्ध है, चाहे वो इंडिया बुल्स का मामला हो, चाहे वो यस बैंक का मामला हो, लेकिन वो इतने बड़े संदिग्ध है। ये सारा केस जो है ईडी के अंदर आता है, ईडी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आता है, जो सीतारमण जी जो हमारी केंद्रीय सरकार के अंदर आता है। आज ये सीतारमण जी आज कोई ईडी से क्यों नहीं बोलती कि आज परमवीर सिंह पे कोई बैठक उठाया जाए या वापस से केस रीओपन किया जाए? ये केस रीओपन क्यों नहीं होता? आज ये जो कोई फर्जी केस है वो तो बहुत जल्दी रीओपन हो गया, लेकिन आज परमवीर सिंह जी का केस रीओपन क्यों नहीं होता? श्रीदेवी से लेके गुलशन जी से लेके दिव्या भारती, जिया खान का भी केस रीओपन करो। अगर केस रीओपन नहीं करने का शौक चढ़ा है तो सारे केस को रीओपन करो ना। आज इस तरीके के झूठे केस में फंसाने की साजिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज जो संजय राउत है बोलते हैं मैं बदले का सरकार नहीं है, तो ये पूरा का पूरा बच्चा भी दिख रहा है कि इनके ईगो हर्ट हो गई है, क्योंकि इन्होंने शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगा लिया, लेकिन अर्नब को झुका नहीं पाए। और दुगने ताकत से आएगा, दुगने एक मजबूती से आएगा और दुगने विश्वास से आएगा। और ये लोग जो बहुत खुशियां मना रहे हैं, इनकी दिवाली तो अर्नब और ये पूरी भारत की जनता अब मनवाएगी। जी सुप्रीम कोर्ट ने तो उद्धव सरकार और उनकी पुलिस का मुंह बंद कर दिया, उनको फटकार लगा के, और यहाँ तक कि उनसे ये भी कहा कि 15 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर आप रिपोर्ट दे, हमें सबमिट करें कि आपने क्यों किसी को ऐसे जबरदस्ती उठा के लेकर गए और उसके राइट्स कैसे छीने कि वो हमारे तक आ सके, कोर्ट तक आके अपनी कंप्लेन कर सके। देखिए बिल्कुल, अभी जो ह्यूमन राइट्स की बात करूं, सुप्रीम कोर्ट की बात करूं, जैसे मैंने आपको बोला अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक्शन ले लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहले भी अर्नब ने खटखटाया था। और अर्नब को अगर वाहवाही चाहिए होती, टीआरपी चाहिए होती और मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार को गंदी तरीके से एक्सपोज करना होता तो ये चिट्ठी को वायरल कर देते कि देखो ऐसी धमकी भरी चिट्ठी मेरे पास आई है। लेकिन उन्होंने चिट्ठी को वायरल नहीं किया, वो चुपचाप सुप्रीम कोर्ट गए। और वो सुप्रीम कोर्ट गए 30 अक्टूबर को, ये बात किसी को नहीं पता थी। ये बात आज उनके वकील ने हमें बताई है, तो हमें पता चली कि इस तरीके की धमकी दी जा रही थी, उनको चिट्ठी को देकर मुंह बंद कराया जा रहा था। उनके पूरे 1000 पत्रकार के ऊपर इस तरह कार्यवाही की गई। सारी चीजें अर्नब ने हर चीज का जवाब दिया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है 14 दिन के लिए। अब हम पूरी भारत की जनता देखने के लिए उत्सुक है कि अब ये क्या फर्जी केस, किस तरीके की चीजें का जवाब देता है ये महाराष्ट्र सरकार। क्या बोलेगा कि अर्नब की क्या गलती थी कि इसने टिश्यू पेपर और टॉयलेट पेपर का हिसाब मांगा? अर्नब ने क्या गलत बोल दिया था? कौन से संविधान और कानून के परे होकर कुछ ऐसा बोल दिया था जिसमें कि आपने उसके न्यूज रूम तक का एक्सेस मांग लिया, उसके पत्रकारों के आईडी पासवर्ड मांग लिए, उसके सिस्टम के आईडी पासवर्ड मांग लिए, उसके पत्रकार उसके कर्मचारियों के पर्सनल और प्रोफेशनल आईडी पासवर्ड मांग रहे हो, आप A to Z सबका हिसाब मांग रहे हो। आखिर किस बिना पे? क्या वो आतंकवादी है? मतलब एक आतंकवादी के लिए एक आईटी सेल हायर होती है जो पूरे सिस्टम का एक एक चीज देखती है।
किस बिना पे अर्नब के साथ इतनी चीजें हुई हैं? तो अब जवाब दे ये महाराष्ट्र सरकार। अपने चीजों में खुद फंस गए हैं, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारे। उद्धव जी ने जो काम किया है ना, इनको किसी सत्ता की जरूरत नहीं है इनको हराने के लिए। इन्होंने अपने आप को हराने के लिए इनके जो आसपास जो घूम रहे हैं ना, वो अपने ही काफी हैं। कहते हैं ना, घर का वेदी लंका ढावे। इनका जो विभीषण, इनका जो घर का वेदी है, खुद संजय राउत, परमवीर सिंह, शरद पवार बैठे हैं। और ये किसके दिमाग से उद्धव जी चल रहे हैं? ये ताज्जुब की बात है कि जिस दिन बिहार में इलेक्शन होता है उसी दिन ये ऐसी हरकत करते हैं, उसी दिन 4 अक्टूबर को जाके उठवा लेते हैं। तो ये किसके दिमाग से चल रहे हैं? या तो इनका इतना महान सोच, इतने उच्च विचार, इतने अच्छी बुद्धि ये खुद उद्धव जी की हो सकती है, या तो फिर शरद पवार की हो सकती है। क्योंकि अगर आप देखो तो हर तरफ से कांग्रेस जा रहा है, बातें उठ रही हैं उद्धव सरकार की। तो शरद पवार सेफ गेम खेलता है। उनको लगता है कि अगर ये गया तो अकेला महाराष्ट्र में मैं बच गया।